कह रहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या 4 आ रहा है। वायर का रेजिस्टेंस क्या 4 आ रहा है और उसको सर्कुलर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट किया। ठीक, उसका रेजिस्टेंस भी 4 ही आर रहेगा क्योंकि उसी वायर का बना हुआ है। कह रहा है लेकिन इसके डायमीटर के अपोजिट एक पॉइंट, ये डायमेट्रिकली दो अपोजिट पॉइंट लेने, कोई भी कहीं पर भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट डायमीटर के अपोजिट हो। ठीक है, एक पॉइंट ये लिया मैंने ए, दूसरा पॉइंट लिया ये लिया बी, इसके अक्रॉस में आपको रेजिस्टेंस निकालना। तो आपको पता है इस वायर का कुल रेजिस्टेंस क्या था 4 आर था। आप ए बी के अक्रॉस में ऊपर वाले पार्ट का कितना हो जाएगा 2 आर और इसका क्या होगा 2 आर। ये बात सुन नहीं। ठीक है, अब ये दोनों 2 आर किसमें है पैरेलल में, किसमें है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 1 बाय में 2 आर प्लस 1 बाय में 2 आर, ये आएगा 2 अपॉन में 2 आर, 2 से 2 कैंसिल तो क्या 1 बाय में आर। तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया क्या होगा आर। ये आंसर आ गया। कुछ है इसमें, ये आ रखा है पी वाई क्यू में। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन जेई में आ रखा है, ठीक है, और सीबीएसई में भी आ रखा है। आपको दिख रहा होगा कि हेयर सोल्यूशन देखिएगा, एसी और बीसी आपस में किसमें, आपको क्या दिख रहा है एसी और बीसी सीरीज में दिख रहे हैं। एसी और बीसी किसमें है सीरीज में। कैसे पता भैया, क्योंकि आपको देखो एक ही ब्रांच में, और ये ध्यान रखना ठीक है। इस तरीके से आपको पता जो करंट यहां से जाएगा वही करंट यहां से भी जाएगा। जब दो रेजिस्टेंस में करंट सेम रहता है तो हम क्या कहते हैं वो आपस में सीरीज में। ठीक है, क्या हुआ आर ए सी एंड आर बी सी आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो क्या होगा इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी ए सी बी का रेजिस्टेंस क्या होगा आर ए सी प्लस आर बी सी। आर ए सी की वैल्यू कितनी बेटा 30, उसकी वैल्यू क्या बीसी की वैल्यू 30, तो क्या आ गया 60 ओम आ गया। क्या आ गया आर ए सी बी का रेजिस्टेंस क्या आ गया 60 ओम आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि आर ए बी सी जो है वो ए बी के साथ क्या है पैरेलल में, ये वाला पूरा रेजिस्टेंस जो है वो इसके साथ क्या है पैरेलल में। क्योंकि आपको बता दो ये दो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल रहेगा वही क्या होगा इस पूरे पे पोटेंशियल रहेगा। जब पोटेंशियल सेम रहता है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल। ठीक है, तो हियर आर ए सी बी एंड आर ए बी आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाय में आर ए बी सी प्लस 1 बाय में आर ए बी। ए बी सी क्लियर है, ए सी बी है वो ना, ए सी बी प्लस 1 बाय में आर ए बी। तो इसकी वैल्यू क्या रखी है आर सी बी की वैल्यू क्या रखी है 60 और इसकी वैल्यू क्या रखी है आपकी ए बी की वैल्यू क्या रखी है 30। एलसीएम क्या आएगा 60 ही आएगा। ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा ऊपर 2, 3 बटे में 60, ये क्या होगा 1 बटे में 20। टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका कितना आ गया 20 ओम आ गया। कितना आ गया 20 ओम। आपको पोटेंशियल पता है कितना है 2 वोल्ट है। क्या है तो करंट पूछ रखा है, करंट कितना होगा, करंट क्या होता है टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल पोटेंशियल कितना है 2 है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 20, तो 0.1 एम्पियर आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये अच्छा क्वेश्चन है उस वाले से अच्छा थोड़ा। कह रहा भैया अपने पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने एन है, कितने हैं और सबके सब आइडेंटिकल है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस क्या है भैया आर है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन करूं टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज में R1 प्लस RN तक होगा, सब आइडेंटिकल है तो क्या लिखोगे। कह रहा सीरीज कॉम्बिनेशन में कुल इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने रखी है
सीरीज कॉम्बिनेशन जब आपने कंबाइन किया तो कुल रेजिस्टेंस कितना आ गया एक्स। ये आर है, ये भी क्या है आर है, ये कहां तक है अप टू एन तक है। तो अगर आर को एन बार लिख रहे हो तो इससे बढ़िया, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं करो, इससे बढ़िया समझदारी दिखा दो, वो क्या होगा एन आर लिख सकते हो। उसको क्या लिख सकते हो, अगर आर को एन बार लिखो तो एन आर, इसकी वैल्यू क्या एक्स, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भैया, वन बाय में आर पी इक्वल्स टू क्या होगा, वन बाय में आर वन प्लस डॉट 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 वन बाय में आर एन। तो अपने को आर पी कितना दे रखा है बता दूं आपको, तो वो दे रखा है वाई, कितना रखा है वाई। ये क्या होगा आर, और कितनी बार लिखा है आपने एन बार, तो उसको क्या लिखते हो एन अपॉन में आर। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी आर अपॉन में एन, आर अपॉन में, इसको ऐसे लिख सकते हो आर इक्वल्स टू में वाई एन, वाई एन लिख सकते हो, ये सेकंड इक्वेशन। अच्छा, इसको क्या जरूरत है कि एन की वैल्यू निकाल आप, इसको क्या लिख सकते हो एन इक्वल्स टू में आर अपॉन में वाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। क्वेश्चन बोल रखा है कि भैया जब हमने सीरीज में जोड़ा तो सीरीज में जोड़ने के बाद एक्स की टोटल रेजिस्टेंस कितना आया एक्स के बराबर, पैरेलल में जोड़ा तो कुल रेजिस्टेंस क्या आ गया वाई के बराबर। आपको बोल रखा है आर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालो, तो हमने क्या किया फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अगर मैं पहली और सेकंड इक्वेशन में देखूं तो एक्स इक्वल्स टू में क्या भैया एन आर है, एंड दूसरी इक्वेशन क्या है एन इक्वल्स टू में आर अपॉन में क्या है वाई। तो एन की वैल्यू क्या कर दें, एक्स कैन बी रिटन एज एन की जगह पे क्या लिख दो आर अपॉन में वाई इंटू में आर। तो क्या होगा एक्स वाई इक्वल्स में क्या होगा आर स्क्वायर। यही रिलेशन है, ये किसके बीच का रिलेशन है एक्स वाई और आर के बीच का रिलेशन। हो गया खत्म, ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्या रहा है, तीन रेजिस्टेंस है, एक का रेजिस्टेंस दे रखा है 10, दूसरे का रेजिस्टेंस दे रखा है 12, और तीसरे का रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, इसको मान लो एक्स। ये बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी का पोटेंशियल कितना है 30 वोल्ट है, और यहां से करंट कितना जा रहा है 7.5 एम्पियर जा रहा है। तो कह रहा है इस एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। ये तीनों पैरेलल में है, एक बैटरी के साथ 30 वोल्ट की बैटरी है और करंट कितना जा रहा है 7.5 एम्पियर। तो बोल रहा है एक्स की वैल्यू बताओ। तो भैया तीनों किस में पैरेलल में, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 1 बाय में आर टी इक्वल्स में क्या होगा 1 बाय में 10, 1 बाय में 12 और 1 बाय में एक्स। इसका एलसीएम आएगा 60x, क्या आएगा 10 के पहाड़े में 60x कितनी बार आता है 6x बार, तो 6x से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। 12 के पहाड़े में 60x कितनी बार आता है 5x बार, 12 के पहाड़े में 60, अगर 12 को 60x को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या 5x ही तो आएगा, तो 5x यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते। x के पहाड़े में 60 कितनी बार आएगा तो 60 बार आएगा, 60 से मल्टीप्लाई आएगा 11x प्लस 60 अपॉन में 60x, है ना, ये हो गया। अब देखिए भैया हमें पता है वी नो करंट क्या होता है टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ये था। कुल करंट कितना है भैया 7.5, पोटेंशियल कितना है भैया 30, और कुल रेजिस्टेंस क्या है भैया आपका, ये 1 बाय में आरटी की वैल्यू है ना, तो आरटी क्या होगा यहाँ पे 60x अपॉन में 11x प्लस 60, यही होगा ना। तो हमने आरटी की यहाँ पे क्या लिखना है 60x अपॉन में 11x प्लस 60। सॉल्व करोगे आप x की वैल्यू निकाल लोगे, यही तो निकालना है हमें, कर लोगे, इक्वेशन सॉल्व करनी आती। आगे बढ़ते हुए ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या ना भैया 3 कंडक्टर्स ऑफ कंडक्टर्स क्या रखा है, फर्स्ट कंडक्टर का कंडक्टेंस कितना है G1, क्या है सेकंड कंडक्टर का कंडक्टेंस कितना है G2 दे रखा है, और थर्ड कंडक्टर का कंडक्टेंस कितना रखा है
G3 देखा है। अगर आपको याद हो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? तो यहां से रेजिस्टेंस निकालो। पहला रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 में G1 होगा। दूसरा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 1 में G2 होगा। और तीसरा रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 में G3 होगा। ठीक है, कह रहा है इनको किसमें जोड़ना है, ये सारे के सारे सीरीज में जुड़े हैं। सारे जो कंडक्टर है वो किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में। सीरीज में, अच्छा अगर मान लीजिए मैं इनका टोटल कंडक्टेंस निकालूं, टोटल कंडक्टेंस क्या होगा, टोटल कंडक्टेंस, तो वो मैंने मान लिया GT। क्या मान लिया, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, RT, और उसकी वैल्यू होगी 1 में GT। समझ गए भैया, मैंने इन तीनों को कंबाइन कर रेजिस्टेंस क्या, कंडक्टेंस क्या मान लिया, GT। इन तीनों को कंबाइन करके ऐड किया तो क्या आ गया, GT आ गया। GT अगर टोटल कंडक्टेंस है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 में GT होगा। ठीक है भैया, अब देखिए कह रहा है कि भैया अगर मान लीजिए ये तीनों कंडक्टर सीरीज में जुड़े हैं, किसमें जुड़े हैं, तो इनका कुल रेजिस्टेंस क्या होगा, वी नो। इन सीरीज में क्या होगा, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, RT इक्वल्स टू में 1 में R1 प्लस पहले कंडक्टर का रेजिस्टेंस, दूसरे का रेजिस्टेंस, और अगर पहले का रेजिस्टेंस की टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, 1 में GT। R1 की वैल्यू पता है तो R1 की वैल्यू क्या है, 1 में G1। R2 की वैल्यू क्या होगी, 1 में G2 और 1 में G3। यानी जब भी आप कंडक्टर को सीरीज में रखते हो तो रेजिस्टेंस इस तरीके से होता है और कंडक्टेंस इस तरीके से आता है। सीरीज में अगर आप कंडक्टर को रखते हो तो रेजिस्टेंस आप इस तरीके से निकालोगे और कंडक्टेंस आप इस तरीके से निकालोगे। अगर आप यही पैरेलल में कर लो, इन पैरेलल, पैरेलल पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 में RT को 1 में प्लस 1 में R3। अगर मैं कंडक्टेंस की बात करती तो खुद ही कंडक्टेंस है, ये क्या होगा, GT। 1 में RT क्या होगा, 1 में RT GT के बराबर होगा। 1 में R1 क्या होगा, G1 के। 1 में R2 क्या होगा, G2। 1 में R3 क्या होगा। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कंडक्टर का इस तरीके से निकाला जाता है और कंडक्टेंस इस तरीके से निकाला जाता है। समझ गए भैया, आसान। आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कनेक्टिंग वायर जिन एंड से जुड़ती है उनका पोटेंशियल क्या कर देती है, सेम कर देती है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा। ठीक है, यहां पर पॉइंट बताता हूं, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा और ओ पॉइंट ये रहा। 3 पॉइंट बना दिए मैंने। ठीक है, मैं देख रहा हूं ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है, ये क्या है, और ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर का काम क्या होता है, पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, पॉइंट को। चलो बस ये ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। अब ए और बी देखिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने ए को यहां बना दिया, ए को यहां बना दिया और बी को यहां बना दिया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 5 ओम का एक एंड किससे कनेक्टेड है, कनेक्टिंग वायर के थ्रू, ए से। और 5 ओम का एक एंड किससे कनेक्टेड है, बी से। समझ में आ रहा है क्या, तो भैया हम 5 ओम बना लेते हैं जिसका एक एंड किससे कनेक्ट करते हैं, ए से, और दूसरा एंड किससे कनेक्ट करते हैं, 5 ओम बना लिया। ठीक है भैया, अब नीचे वाला देखो, नीचे वाले का 5 ओम का एक एंड किससे कनेक्टेड है, बी से, दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इससे भी नीचे वाले का। समझ में बात नहीं, ध्यान दीजिए भैया। अब बीच वाला रेजिस्टेंस है, यहां पर बना लो ओ पॉइंट, बीच में क्या बना लो, ओ पॉइंट। अगर मैं इस 10 ओम की बात करूं, इस 10 ओम की बात करूं, ए ओ, इस 10 ओम की बात करूं तो इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है, ओ से, और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, 10 ओम का एक ओम किससे कनेक्टेड कर दो, 10 ओम का एक एंड किससे कनेक्ट कर दो, ए से, है ना, और दूसरा एंड किससे कनेक्ट कर दो, ओ से। नीचे वाले 10 ओम का एक एंड किससे कनेक्टेड है, ए से, दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है,
ठीक है भैया, ये हो गया, इसका डंडा खत्म हो गया। अब इस वाले 10 ओम का एक एंड किससे कनेक्टेड है? बी से। ठीक है, और इस नीचे वाले 10 ओम का इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है? बी से। ठीक है, और इसका दूसरा एंड किससे? ओ से। इसका भी दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है? दोनों का एंड ओ से। अच्छा देखो, जो मैंने एक्स्ट्रा वायर लगाई है उसको कनेक्टिंग वायर कहते हैं, उसका कोई रेजिस्टेंस में कोई रोल नहीं होता, बस वो कनेक्ट करता है उन पॉइंट्स को। बन चुका है आपका ये सर्किट। बैटरी कितनी लगी है? 10 वोल्ट की। क्या लगी है? 10 वोल्ट की बैटरी लगी। हमें निकालना है क्या भैया? करंट। क्या निकालना है? जो ये आपका एमीटर लगाओ ना यहाँ पर, वो कितना करंट शो कर रहा है, करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो करंट क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन में टोटल रजिस्टेंस। अब देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये 10 और ये 10 किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है? 1 बाय में 10, 1 बाय में 10, 2 बाय में 10, 1 बाय में 5, 2 बाय में 10 को क्या लिखूंगा? 1 बाय 5, और उसको उल्टा करूंगा तो क्या आएगा? 5। यानी इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या आ गया? 5। इसका भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। ये दोनों 5 के आपस में किसमें होंगे? सीरीज में। तो 5 और 5 सीरीज में क्या होगा? 10। यानी इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस, इसको मैं फिर क्या लिखूंगा? एक ऊपर जा रही है, एक अब बीच में बन गई, एक अब नीचे बन गई। ऊपर वाली का रेजिस्टेंस क्या है? 5। अब बीच इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया भैया? 10। और इसका क्या आ गया? 5। और ये किससे कनेक्टेड है? एक बैटरी से, जिसका बैटरी का पोटेंशियल कितना है भैया? 10 वोल्ट। ठीक है भैया, समझ गया? चलो, तो अब ये किसमें है? पैरेलल। समझ गया? तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 बाय में RT इक्वल्स टू 1 बाय में 5 प्लस 1 बाय में 10 प्लस 1 बाय में 5। एलसीएम क्या आएगा? 10 आएगा। 2 प्लस 1 प्लस 2, यानी 5 बटे में 10, यानी 1 बटे में 2 आ गया। यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया भैया? 1 बटे में 2। तो RT क्या आएगा? 2 आएगा, 2 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम आ गया। करंट कितना है? पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट अपॉन में रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2। आंसर क्या आ गया? 5 एम्पीयर। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, ये है 1 नंबर का क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए भैया। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ इधर के सर्किट को पूरा सॉल्व करा देता हूँ पूरा मैं, उसके बाद फिर बात की बात करेंगे। बी सी और सी डी आपस में किसमें होंगे? दिख रहा है भैया? किसको किसको पता लग गया सीरीज में? बड़ा सिंपल सा है, तरीका बड़ा आसान है पहचानने का। जो करंट यहां से जाएगा वही करंट यहां से यहां पे आएगा, क्योंकि उसके लिए दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। तो यहां से गया करंट यहां पर भी आएगा, इस रेजिस्टेंस में भी। जिन दो रेजिस्टेंस पे करंट सेम रहते हैं वो आपस में क्या होते हैं? सीरीज में होते हैं, पैरेलल में नहीं, सीरीज में। ठीक है, तो मैंने कहा भैया हियर RBC is in series with CD। तो इसका पूरा रेजिस्टेंस मैंने मान लिया RBCD। क्या मान लिया? इस ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस मान लिया RBCD। उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो ये 5 है, ये 5 है, तो क्या हो जाएगा भैया? RBC प्लस R, यानी 10 ओम आ गया। बोलो हाँ। अब ये जो है इज इन सीरीज विद, पैरेलल विद, इज इन पैरेलल विद किसके साथ है भैया? ये वाली ब्रांच जो BCD ब्रांच है वो किसके साथ पैरेलल है? RBD के। ये वाली ब्रांच जो है वो इस वाली ब्रांच के साथ क्या है? पैरेलल में, RBD। मैंने बहुत गलत लिंक भेज दिया, नहीं चाहिए था मुझे। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या होगा? इन दोनों का, इसका पूरा रेजिस्टेंस मैंने मान लिया कितना आ गया। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके साथ क्या है? पैरेलल में। ठीक है, तो इसका पूरा रेजिस्टेंस मैंने मान लिया क्या आ गया? 1 बाय में RBCDB। क्या मान लिया? BCDB। इस पूरे रेजिस्टेंस को क्या मान लिया? BCDB। उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? बराबर में 1 बाय में RBCD प्लस 1 बाय में RBD। कोई दिक्कत तो नहीं भैया?
ये वाला और ये वाला पैरेलल में, तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया, समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा, बीसीडी की वैल्यू क्या रखी है भैया, बीसीडी की वैल्यू क्या रखी 10 और उसकी वैल्यू क्या रखी है 30। एलसीएम क्या आएगा 30, ऊपर क्या आएगा 1 और इधर क्या आएगा भैया, सॉरी ये क्या आएगा 3 और इधर क्या आएगा 1, 4/30, 2/15। तो आर बी सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी डी बी की, यानी यहां से यहां तक के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2 ओम। यह किसको किसको क्लियर है भैया, ईमानदार से बताना भैया, किसको किसको क्लियर है कि यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस ये आ गया 15/2। अब देखिए, अब यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस के साथ क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस पूरा का पूरा इसके साथ क्या है भैया, पैरेलल में, किसमें है, तो यहां पर इज इन पैरेलल विद किसके साथ है भैया, ए बी के। तो भैया क्या होगा, इस पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को मैं क्या ले रहा हूं, आर ए बी सी डी ए बी सी डी ए, पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या ले रहा हूं मैं, जिसमें कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो भैया आप देखो कैसे करते हैं, ये कैसे आया, तो 1 में आर बी सी, लिखा है ना, बी सी डी बी सी प्लस 1 में आर ए बी। तो भैया इसकी वैल्यू क्या रखी है 15 में, इसकी पूरी कितनी रखी है 15 में। तो अगर मैं हर्ष वहां पे आ गया ना तो तेरा सुअर बना दूंगा मार मार के, समझ गया? ये मत सोचियो कि अगर तेरी आवाज 50 कुत्तों के बीच में पहचान लूंगा तेरी आवाज। 3 में क्या हुआ 15, ये क्या हुआ 1/5 हो जाएगा, क्या होगा, यानी आर ए बी सी डी ए की वैल्यू क्या रखी है 5 होगी, क्या आ गई। अब देखिए भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ चुका है 5 ओम आ चुका है, क्या आ चुका है। अब इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 1 आ चुका है जिसकी वैल्यू क्या है 5 ओम है। तो हम इस सर्किट को कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको ऐसे बनाऊंगा मैं, एक बैटरी है, फिर यहां पे रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 5 ओम, क्या आ चुकी है बी ए के अक्रॉस में, बी ए के अक्रॉस में कुल रेजिस्टेंस क्या होगा, बी ए के अक्रॉस में 15 नहीं होगा, पूरा सॉल्व करो तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, समझ गया। उसकी वैल्यू मैंने नीचे निकाल रखी है। और फिर ए से इधर की तरफ एक ये गया, इसका रेजिस्टेंस क्या है आर है, फिर ऊपर की तरफ क्या है एक बैटरी है, इसका पोटेंशियल क्या है 2 वोल्ट है, फिर ऊपर क्या है 10 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर ये इससे कनेक्टेड है। ये सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम है। अच्छा इस सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम में आर 10 और 5 ओम आपस में क्या है, इस सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम में 10 ओम 5 ओम और आर ओम आपस में क्या है सीरीज में है, क्या है, कैसे पता सीरीज में, तो भैया जो भी करंट निकलेगा वही करंट सबसे जाएगा। जब सब में करंट सेम रहता तो क्या होता है सीरीज में होता, तो यहां पे देख लीजिए अबे 2 वोल्ट वो तो बैटरी लगी है ना, उसको भूल जा, बाकी जो करंट जाएगा सब में सेम ही रहेगा ना। तो छोड़ ना उसको, मैं उसके बारे में बताऊंगा, पहले ये बता कि अगर यहां से इस ब्रांच में जो भी करंट रहेगा वो सब पे सेम ही रहेगा ना, क्योंकि उसको दूसरे पे ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर मान ले मैंने सिंप्लीफाई करके इस पूरे को यहाँ पे सॉल्व करके ये लिख दिया केवल 5, ठीक है, तो भैया यहां से जो भी करंट निकलेगा, कहीं से भी करंट निकलेगा, वो क्या होगा इसी तरीके से जाएगा, सब में करंट सेम रहेगा। और जब करंट सेम रहता तो हमारा क्या भैया सब किस में होंगे सीरीज में होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है पोटेंशियल अपॉन में टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, यही होता है। अच्छा सर्किट में कुल करंट कितना दौड़ रहा है, तो इसने बोल रखा है कुल करंट कितना है 0.2, कितना रखा है 0.2। कुल पोटेंशियल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बैटरी लगी है 6 वोल्ट और 2 वोल्ट। अगर सर्किट में 50 बैटरी लगी है तो 50 बैटरी का रिजल्ट निकालना पड़ता है,
और रिजल्ट निकलता है सीरीज और पैरेलल से, सीरीज और पैरेलल से। लेकिन सीरीज और पैरेलल अभी हमें बैटरी में पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट बता दे रहा हूँ कि दोनों बैटरी सीरीज में लगी है। किसमें लगी है? एक ही ब्रांच में लगी ना, करंट सेम जा रहा है, इस बैटरी से भी करंट वही है, उस बैटरी से भी करंट यही है, दोनों क्या आपस में सीरीज में। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब सीरीज में बैटरी हो और बैटरी कुछ इस तरीके से जुड़ो, ये एक बैटरी है, एक बैटरी है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो इसका देखिए, आप देख रहे हो इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव किससे कनेक्टेड है? इसके पॉजिटिव से। इसका नेगेटिव क्या होगा? अगली बैटरी के ऐसे कनेक्टेड होगा। तो इस केस में टोटल ईएमएफ जो होता है वो E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर आएगा। जब मतलब कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ऐसे कनेक्टेड होते हैं ना, तो उस केस में आपका ईएमएफ क्या होता है? जुड़ जाता है। लेकिन अगर सेल का ईएमएफ, अगर दो सेल, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, फिर एक का नेगेटिव ऐसे, तो ये E1 है, ये E2 है, तो यहां पर हम देख रहे हैं सेम टर्मिनल जुड़े हुए हैं। यहां पर टोटल ईएमएफ क्या होगा? E1 माइनस E2, यानी ज्यादा माइनस कम वाले को आपस में माइनस कर देते हैं। अब इस वाले में देखो सर्किट में, तो हम देख रहे हैं भैया यहां पर इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है। ये क्या है? 6 वोल्ट है, ये क्या है? 2 वोल्ट है। टोटल ईएमएफ क्या जाएगा भैया? 6 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट। और कुल रेजिस्टेंस क्या रखा है भैया? तो रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे कितने हैं? 1, 2 और 3, तीनों किसमें? सीरीज में। तो 10, 5 और R सॉल्व करोगे 0.2, ऊपर क्या आएगा? 4, नीचे क्या आएगा? 15 प्लस R। सॉल्व करो तो भैया R की वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी? उधर जाएगा तो ये क्या हो रहा है? गंदा हो गया ना, तो काफी 4 हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है मैंने कितने है? 5 R और 10, ठीक है, सही है भाई, सही है, ठीक है। कितना है यार? कितना है? 5 ओम आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 ओम, यानी अननोन रेजिस्टेंस जो जोड़ रखा है यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है? 5 ओम है। क्या है? अब फिर अगर एक पार्ट और बोल रखा है कि भैया ए बी के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल आया है, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या होगा? पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या होगा? रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इनटू में करंट अक्रॉस ए बी। बोलो हाँ, यही तो होगा पोटेंशियल। अब देखिए रेजिस्टेंस ए बी के अक्रॉस में कितना रेजिस्टेंस आ रखा है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखना आप लोग, तो कितना रखा है? 5, और इस 5 से कितना करंट पास कर रहा है? तो 0.2 एम्पियर, तो 0.2, तो आंसर कितना आ गया? 1 वोल्ट। क्या आ गया? समझ गए भैया? तो ये एक नंबर भैया जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नहीं प्रैक्टिस होगी भूल जाओगे, ऐसे क्वेश्चन आगे मिलेंगे। इसी क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में आ जाएगी बात है कि भैया ये ऐसे ट्रिक लगती है इन टाइप के क्वेश्चन में, इस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। समझ गया? इंग्लिश पढ़ने से पहले जैसे आपने ABCD पढ़ा था, फिर उनको कंबाइन करके चीजों को निकाला था, वैसे ही ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि इनको जब 2 बार प्रैक्टिस करोगे, नहीं करोगे तो कल भूल जाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपके केमिस्ट्री जैसे 4 लाइन वाले क्वेश्चन नहीं है कि फॉर्म में डालो आंसर निकल आए, ये नहीं है। इसमें दिमाग लगता है हर स्टेप में, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें दिमाग नहीं लगेगा। मैथ भी नहीं है, क्योंकि मैथ में अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, लेकिन ये फिजिक्स है, इसमें ही मैंने आपको 4 चीजें बता दी इसी क्वेश्चन में। तो ये मत कंपैरिजन कभी मत करना कि फिजिक्स का कंपैरिजन मैथ और उससे हो जाए, और खास तौर पे मेरी वजह से तो मत करना, क्योंकि मैं भैया ऐसा न्यूमेरिकल बेस्ड ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराता भी नहीं। मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें क्या है भैया? दिमाग लगे। अभी देखो आगे कैसे लगता है। यह क्वेश्चन आ रखा है IIT में, ठीक है, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और शायद आपका दिमाग भी क्या हो जाए? खोखला पड़ जाए इस क्वेश्चन के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन, लेकिन मैं कराऊंगा तो बातों को सुनोगे। देखिए यही गलती कर दी मैंने, अगर मैंने लिंक नहीं भेजा होता ना कि पूरी जब तक मैं चलाता रीडिंग तब तक चलती, सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, मतलब आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। देखिए भैया, जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर जुड़ जाता है, जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर जुड़ जाता है, तो उस ब्रांच का सारा चार्ज किसके अंदर स्टोर हो जाता है? कैपेसिटर के अंदर। किसके अंदर स्टोर हो जाता है? और कैपेसिटर सारा चार्ज स्टोर कर लेगा तो उस ब्रांच में कोई चार्ज फ्लो ही नहीं कर पाएगा, और जिस ब्रांच में चार्ज फ्लो नहीं करता उस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होती है? 0।
और जिस ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 होती है उस ब्रांच में रेजिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं होता। समझ गए भैया? तो करना क्या है यहाँ पर कि भैया इस वाली ब्रांच को ध्यान दीजिए भैया, मैं बहुत काटा पीटी करने वाला हूं इस क्वेश्चन में, ठीक है? और इसको लिख देता हूं यहां पर, यहां पर ब्रांच, ब्रांच CEF को हम सर्किट से रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस ब्रांच का सारा चार्ज कैपेसिटर स्टोर कर ले रहा है, कैपेसिटर स्टोर कर लेगा, लेगा। इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट की वैल्यू 0 होगी, 0 होगी। तो रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस किसको अपोज करता है? करंट को। जब करंट ही नहीं है तो रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? समझ गए? तो इसलिए हम रेजिस्टेंस को, इस ब्रांच को रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, ठीक है? अभी आते हैं। तो इस सर्किट डायग्राम को मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं और इस फ्रेम को थोड़ा छोटा कर देगा। देख रहे हो सबको? नोट में ये बात है, बहुत खास बात है। तो सर्किट डायग्राम क्या बनेगा भैया? तीन 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 बैटरी, है ना? ये ना, BCADF और 15 वोल्ट। ठीक है भाई? क्या क्या है इसको? BA पे नहीं है? ऐसा ना? चलो, इन सबकी क्या है? B और ये A। चलो ठीक है, ये 3 है, ये भी क्या है? ठीक, 3 ओम, ये भी क्या है? 3 ओम, ये भी क्या? 3 ओम। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए आर, कौन कौन है भैया? RBC एंड RCD। किसमें है भैया? RBC और RCD, RBC और RCD किसमें है? सीरीज में। आर इन सीरीज। सो क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस मैंने मान लिया, इसका क्या होगा? RBCD। वो किसके बराबर आएगा? 3 और 3, RBC प्लस RCD, जिसकी वैल्यू क्या आने वाली भैया? 3 और 3 क्या होगा? 6 होगा। समझ गया? अब ये किसके साथ पैरेलल में? इज इन पैरेलल विद, इज इन पैरेलल विद, किसके साथ पैरेलल भैया? तो ये पूरी ब्रांच इसके साथ क्या है? पैरेलल में। क्या है? आर एडी, आर एडी के साथ पैरेलल में। ये कैसे निकालेंगे? इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस ध्यान क्या होगा? पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस मान लिया RABCD, RABCD A। वो कैसे निकलेगा? तो ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस, इसके इन दोनों का कितना है? 6, और नीचे वाला कितना है भैया? 3। 6 एलसीएम, 1 प्लस 2, 3 बाय में 6, 1 बाय में 2, यानी इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना आ गया? यहीं पे करता हूं, उसके बाद ऊपर करूं। क्या है? RABCD, ए का रेजिस्टेंस कितना आ गया भैया?
2 ओम आ गया। क्या आ गया? अब ये जो पूरा है इसके साथ क्या है, ये पूरे का रिजल्ट जो आया वो इसके साथ किस में है, सीरीज में। इज इन सीरीज विद, किसके साथ सीरीज में भैया, रेजिस्टेंस डीएफ के साथ। सो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर ए बी सी डी ए प्लस आर डी सी डी एफ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या रखी है भैया, इसको पूरा सॉल्व करके आया था भैया, 2 2 और इसको क्या आया था, वो 3 है, तो क्या हुआ 5 ओम। यानी इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम आ गया। पता रेजिस्टेंस ही पता लगाया, आप करते हैं ऊपर रजिस्टर पे लग गया, तो दैन टोटल करंट क्या होगा, ऊपर है। ऊपर किया ग्रीन कलर से, ठीक है भैया। तो भैया क्या होगा, कुल करंट क्या होगा, पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल कितना अपना रखा भैया 15, और कुल रेजिस्टेंस कितना आ गया 5, तो करंट कितना आ गया 3 एम्पियर। क्या आ गया, 3 एम्पियर आ गया करंट। ठीक है, तो यानी 3 एम्पियर करंट यहां से निकला और 3 एम्पियर यहां पे। अब एक चीज देखिए भैया, क्या देखिए, हम जानते हैं भैया कि इससे भी कितना आएगा, 3 एम्पियर ही आएगा, क्योंकि यहां से 3 एम्पियर आया। जितना बैटरी से करंट निकलेगा उतना ही आ जाएगा उसके अंदर। तो यहां से तो कितना भी जाए, मान लो यहाँ पे ऊपर कितना गया, I1 गया, तो यहाँ पे कितना गया I2। लेकिन I1 और I2 दोनों का सम क्या होगा, 3 एम्पियर के बराबर होगा। नहीं समझे, देखिए भैया, हम जानते हैं कि ये पानी जा रहा है और पानी का कुछ पार्ट क्या होगा, इस ब्रांच में जाएगा, कुछ पार्ट इस ब्रांच में जाएगा। और यहाँ पर 3 लीटर पानी आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी पानी आएगा उन दोनों का सम क्या होगा, 3 लीटर ही तो होगा। ठीक, तो मैंने मान लिया ऊपर वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है I1, नीचे वाली ब्रांच में कितना जा रहा है। अब फिर ये I1 यहां से होता हुआ आएगा I1, और ये I2 यहां से होता हुआ आएगा। I1 प्लस I2 जुड़ करके क्या होंगे, फिर 3 एम्पियर बन जाएंगे। तो एक काम करते हैं, मुझे पता है कि इस पे कितना पोटेंशियल आएगा। देखिए, पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस अक्रॉस किसके अक्रॉस में पोटेंशियल आएगा, डीएफ के अक्रॉस में। डीएफ के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल आएगा, डीएफ के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल आएगा। तो डीएफ के अक्रॉस में अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो भैया रेजिस्टेंस पता होना चाहिए डीएफ का, और करंट पता होना चाहिए डीएफ के। तो डीएफ का रेजिस्टेंस कितना है भैया 3, और करंट कितना जा रहा है 3 एम्पियर, तो पोटेंशियल कितना आएगा 9 वोल्ट आ गया। क्या आ गया, बैटरी का कुल पोटेंशियल कितना है 15 वोल्ट है। अगर 9 वोल्ट इस पे आ गया तो ये तो सीरीज में ना इसके साथ, तो इस पे 9 वोल्ट आ गया तो इस पूरे पे कितना आएगा 6 वोल्ट आएगा। क्या आएगा, ठीक है। देन पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस, अक्रॉस अक्रॉस की स्पेलिंग याद कर लीजिए। आई हे आई हे क्या हो रहा है, डीएफ के अक्रॉस में पोटेंशियल निकाल लिया मैंने, इस पे डीएफ इस वाली ब्रांच में मैंने पोटेंशियल निकाल लिया, वो क्या आ गया 9 वोल्ट आ गया। बचा हुआ पोटेंशियल अक्रॉस किसके निकालना है, ए बी सी डी ए बी सी डी इस पूरे सर्किट के अक्रॉस में पोटेंशियल कितना होगा, ए बी सी डी ए के अक्रॉस में कितना होगा 6 वोल्ट आएगा। क्या आएगा, क्योंकि 9 वोल्ट तो इस पे चला गया डीएफ के क्रॉस में, तो बाकी बचा 6 वोल्ट क्या हुआ इस पे आया, इस पूरे पे 6 वोल्ट है। तो हम जानते हैं भैया ये ब्रांच